सामने में एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी हम लोगों का पास में पड़ा हुआ है और इस चैलेंज को लेके मैंने काफ़ी ओकेजन्स में भी मैंने एड्रेस किया था कि हमारा जो चकमा इशू को लेके अभी मेरा अरुणाचल असम का बाउंड्री का प्रॉब्लम खत्म। अभी मैं जाऊंगा चकमा का इशू को सोल्व करने के लिए। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कि चकमा प्रॉब्लम को भी हम एक अच्छा तरीके से हम रिजोल्व करेंगे, क्योंकि आज 1960s में जो बांग्लादेश में रिलीजियस जो प्रोसिक्यूशन हुआ तो उस जमाने में बेचारा अपना चकमास लोगों को अरुणाचल में, ईस्टर्न अरुणाचल में शेल्टर देके रखा है। अभी 1960 से लेके अभी बहुत काफी साल हो गया। मैं हमेशा जो वहां पे ईस्टर्न साइड में जो टूर करता हूं और मैं जब चकमास लोगों को जब मिलता हूं तो उन लोगों को मिलके हमको बड़ा दुख भी होता है कि उन लोगों का फैसिलिटी नहीं है, घर भी ठीक ठाक नहीं है, काफी गरीब लोग है वहां पे। और अरुणाचल प्रदेश अपना एक ट्राइबल स्टेट है। हम लोग ठीक है टेम्पररी अपना रिफ्यूजीज को हम लोग यहाँ पे शरण दे सकता है, मगर परमानेंटली हम लोग यहाँ पे रखने का कोई इंतजाम नहीं है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है हमारे पास। इसलिए फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर चकमा कम्युनिटी मैं अभी बाकी के राज्य के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। अलग जगह में, अलग राज्य में जगह आइडेंटिफाई दे के राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार का मदद भी दे के उन लोगों को हम रिहेबिलिट करके, ताकि चकमा का भी बेचारा उनका अपना एक फ्यूचर है, बच्चे लोग है, ताकि वो लोग भी कठिनाई का जिंदगी जीना ना पड़े। आज जंगल में बेचारा वो लोग वहां में बैठ कर और लोड कैरी करके वो लोग अपना ये वो लोग अर्निंग्स वो लोग करते हैं, तो देख के अभी दुख लगता है अभी दुनिया कहां से कहां पहुंच गया। मगर ये चकमास लोग बहुत ही पिछड़ा होके बैठ गया है। तो अरुणाचल में बैठने से उन लोगों का जिंदगी में एक सुधार नहीं आएगा। इसलिए अभी चकमास का भी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। ये पूरे अरुणाचल का जनता आप सभी को हमारा वादा रहा। नमस्कार मित्रों, आज आप लोग के सामने प्रकट होने का मेन उद्देश्य है कि कल पंचायती राज दिवस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के श्री पेमा खांडू जी ने एक बयान दिया कि चकमा हजोंग इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए वो दूसरे स्टेट से बात कर रहे हैं जहाँ पे रिलोकेट करना है। उन्होंने ये भी बात कही कि अरुणाचल प्रदेश में रह रहे चकमा विगत 7 सालों से 60 ईयर्स से उनके दुख दर्द को समझते हैं और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो हम उनकी जो ये हमारे प्रति वेदना है उसके लिए हम उनको शुक्रगुजार करते हैं। लेकिन जो इन्होंने बयान दिया कि दूसरे स्टेट से बात कर रहे, रिलोकेट करने की प्लान चल रही है, जब इन्होंने 2022 में बयान दिया हमारे चकमा हजोंग इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए रिलोकेट करेंगे, उसको हम लोगों ने उस क्लियर शब्दों में ये कहा कि हम लोग जिएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ही और मरेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में। हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का चकमा हजोंग इशू विद इन द अरुणाचल प्रदेश सॉर्ट आउट होना है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीगल जो माइग्रेंट्स आए हैं, नॉट इवन ए सिंगल माइग्रेंट्स विल बी रिलोकेटेड। अगर इसके लिए हम सभी लोगों को, कोई हमारी दोनों कम्युनिटी को जान की न्यौछावर भी करनी है, बलि भी धन देनी है, हम उसके लिए रेडी है। पूरी युवा शक्ति उसके साथ खड़ी है। हम एक बार खड़ी शब्दों में कहना चाहते हैं, जिस तरह का उलूल जलील बयान देते हैं हमारे कुछ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इन सभी चीज़ों को बंद करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इशू सॉर्ट आउट करने की जगह और बिगड़ जाती है। हम हमेशा चाहते हैं कि एक टेबल में बैठकर एक डिस्कशन होती है तो उस इशू को एक कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। लेकिन केवल मीडिया में बात करके इस तरह के आधारहीन, जिसका कोई पूंछ ना हो, जिसका कोई सर ना हो, इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हम लोग अगर मीडिया के सामने करते हैं, उससे क्या होता है, उसके जो हमारी लोकल इंडिजिनस लोग से वो मिसगाइड हो जाते हैं और साथ साथ में हमारे जो चकमा हजोंग प्रेरित है वो लोग के मन में एक भय पैदा होता है। उस भय से उनकी लाइफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है, इनसिक्योर हो जाते हैं
इस तरह का भय भयाव और समाज में उत्पन्न करना वो सही समाज की दिशा की हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम लोग हमेशा कहा है कि पिछले 1 महीने पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्दों में कहा कि हम लोग इस इशू को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसकी हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से वेलकम करते हैं। हमारे आह्वान पे हमने गृह मंत्री, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी जो सेंटर पे बैठे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्टेट में बैठे हैं, उनके नेतृत्व में हमें आशा है कि इस इशू को सॉर्ट आउट करने का। लेकिन इस तरह का बयान से हम लोग को कभी कभी सरकार पर डाउट भी आ जाता है। सरकार किस मानसिकता के साथ हम लोग को एक पूरी स्टेट को और हमारे इशू को ट्रीट कर रही है, उस पर भी हम लोग को कभी कभी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। हम इसलिए एक ही बात कहना चाहते हैं, जब आपने पिछले 1 महीने पहले एक बयान दिया कि हम लोग को बुलाएंगे, आप बात करेंगे, उस बयान के लिए हम लोग, उस मीटिंग के लिए हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप हमें बुलाइए, बातचीत करेंगे। अगर आपके पास समाधान नहीं है, हम समाधान देने के लिए रेडी है। हम आपको बताएंगे कैसे समाधान होगा। नहीं तो इस तरह का अगर बयान देते हैं, हमने ऑलरेडी बात कही है, जितने भी हमारे चकमा समाज हो, हाजन समाज हो, पूरे इंडिया में स्प्रेड है। चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे मिजोरम में हो, चकमा हाजोंग, चाहे मेघालय में, चाहे असम में हो, वो लोग सभी अरुणाचल प्रदेश के चकमा हाजोंग लोगों के साथ है। अगर उनके साथ कुछ भी अन्याय होती है, हम लोग सड़क पे उतरने के लिए रेडी है। राजनीति की एफिलिएशन, राजनीति से जुड़ाव वो दूर की बात है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंट ये एफिलिएटेड रखते हैं, वो लोग सड़क पे आ जाएंगे। और आने वाले समय में हमने एक बार दोबारा कहा है, सरकार से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग की जो रिक्वेस्ट है, जल्दी हम लोग से मिले, बात करें, हमारे दुख दर्द को समझे और कैसे इशू को सॉर्ट आउट करें। उसको अगर चॉक आउट करते हैं तो हम लोग की चकमा हाजोंग की तरफ से हमारा यही निवेदन रहेगा। और इस तरह का बयान अगर हम लोग देते रहेंगे मीडिया में, इससे क्या होता है कि दोनों पार्टी, जो चकमा हाजोंग तो प्रेरित है ही, और साथ में जो हमारे इंडिजिनियस भाई बहन है, वो लोग भी मिसगाइड हो जाते हैं, उन लोग में भी रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू सर और केंद्र में बैठे हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑनरेबल किरण रिजिजू सर को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इन बयान से क्योंकि इशू की ग्रेविटी बहुत है और सेंसिटिविटी को देखते हुए इस तरह की बयान इस इशू को बिगाड़ने के लिए बार बार ना दे तो सही रहेगा। और केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इशू की सेंसिटिव ग्रेविटी को देखते हुए हम लोग को जल्दी से जल्दी जितने भी चकमा हाजोंग रिप्रेजेंट है उनको बुलाएं। और एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, कोई अगर थर्ड पार्टी हमारे बिहाफ पे, दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे अगर बात कर रहा है आप लोग से, इस तरह की रिलोकेशन का प्लान दे रहा है, उसको हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। हम लोग मानेंगे नहीं। इस तरह का थर्ड पार्टी ना उनका कोई बेस है, ना कोई आधार है ग्राउंड पे लोगों से जुड़ने का और उनके दर्द को समझने का। उस तरह को लोगों को आप कृपया करके इंटरटेन मत कीजिए। मैं यही बातों को कहकर एक शांति और वाइब्रेंट अरुणाचल प्रदेश की कामना करता हूँ। एक साथ सब लोग काम करेंगे तो एक वाइब्रेंट अरुणाचल हम लोग जो हम आपके नेतृत्व में देखते हैं, वो हम लोग उस लक्ष्य तक पहुँचने की जरूर हम कामना करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।